कर रहे हो? तुम्ही ने तो मुझे स्मरण किया। मैं? भला मैं कि तुम्हें स्मरण करने लगी? और तुम्हें तो ऋषि दुर्वासा की तपस्या की रक्षा का कार्य मिला है ना, तो तुम इस प्रकार घूम रहे हो। कृष्ण, तुम जानते हो ना, कहीं किसी प्रकार उनकी तपस्या में भंग आ गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम चिंता मत करो राधा, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना मायावी हूँ। कृष्ण, ये माया बंद करो और पूरी निष्ठा के साथ इस दंड का वहन करो। जानते हो ना, ऋषि दुर्वासा का क्रोध कितना भयंकर है। मैं ये भी जानता हूँ कि मन में दुख अनुभव करना कितना भयंकर है। ये आसन परिशुद्ध प्रेम से ही बना है। तो यदि आयन के मन में प्रेम ना भी हो, तब भी तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कृष्ण? हम दोनों ने मिलकर मेरे विवाह का निर्णय लिया था। अब उसके उपरांत न केवल मेरा, अभी तो तुम्हारा भी ये दायित्व बनता है कि हम इस विवाह की गरिमा को बनाए रखें। अब हम दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी बातों को समझने में भूल कर रही हो राधा। हम तुम्हारे इस विवाह की गरिमा अवश्य बना के रखेंगे और निस्संदेह हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। मैं बस तुम्हें स्वीकृति लाने के लिए कह रहा हूँ, सत्य को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ। चलो सरल भाषा में समझाता हूँ। अब मनुष्य भले ही सत्य से कितना भी भागने का प्रयास करे, सत्य नहीं बदलता। ये मनुष्य है, ये उसका हृदय है, और ये प्रेम जो है उसके हृदय में बसता है। राधा के मन में अभी भी कृष्ण है ना? क्या हो, क्रोध आ रहा है? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए क्रोध। ऐसी स्थिति में तो किसी भी पुरुष को क्रोध आएगा, पर क्रोध से नहीं, शक्ति से कार्य लेना होगा तुम्हें। और हमारी योजना के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। ये भेंट राधा के लिए है। जाओ, दे दो उसे। जब तक तुम्हें प्रेम का सही अर्थ न समझाऊं, तुम्हारे मन को अधीर करना मेरा अधिकार है राधा। और इस बांसुरी की ध्वनि केवल तुम्हें ही सुनाई देगी राधा। इस प्रकार मेरे मन का अधीर होना उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा। किसी भी तरह इस नाम को मिटाना होगा। ये दो शब्द तुम्हारी मेहंदी में रचकर सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे।
ये दुख केवल कुछ ही क्षणों के लिए होते हैं राधा, किंतु ये प्रेम अनंत तक रहेगा और इसे अनुभव करना अब भी शेष है। अक्रूर। जी महाराज। अक्रूर, क्या दुर्वासा की तपस्या भंग करने का प्रबंध हो चुका है? महाराज, कर्कशसूर आपकी सेवा के लिए सज्ज है। महाराज, कंस को कर्कशासुर का प्रणाम स्वीकारो। कर्कशासुर, तुम्हें पता ही होगा तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अपने कंठ से ऐसी तीव्र कर्कश भयंकर ध्वनि निकालनी होगी जिससे उस दुर्वासा की तपस्या भंग होने के साथ साथ वो सुनने में भी असक्षम हो जाए। जी महाराज, मुझे ज्ञात है, परंतु वो कपटी कृष्ण भी वही है और मुझे शंका है कि यदि उसने मुझे कार्य पूर्ण करने से पहले देख लिया तो वो मेरे जीवन का अंत कर देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण का ध्यान कहीं और भटका दूंगा। तुम केवल अपने कार्य में ध्यान दो। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। किंतु महाराज, हम कृष्ण का ध्यान कैसे भंग करेंगे? उस कृष्ण के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है राधा। ओहो, ये कृष्ण फिर से आ गया। अयन, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ भाई अपनी ही पत्नी के कक्ष में आया हूं। इसमें इतना अचंभित होने वाली क्या बात है? देखो अयन, तुम्हें इस समय यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। भूल गए यहाँ के नियम। मैंने तुम्हें वो अब अपनी पत्नी के लिए इतना सुंदर, इतना मूल्यवान हार जो ले आया, और जब ले आया तो तुम्हें देने हेतु प्रतीक्षा नहीं कर पाए, इसलिए सीधे तुम्हारे पास ही चला आया। मैंने ठीक किया ना राधा? हाँ अयन। राधा, वो हाँ, अब तुम चले जाओ। ना, कदापि नहीं भाई। मैं तो आज अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, वो भी यहीं पर। देखो अयन, मैं इस विषय में अपने विचार तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए उचित यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे विचार? हाँ राधा, तुमने तो मुझे अपने विचार बता दिए, सुन लिए मैंने, कि तुम मेरे विचारों का क्या राधा? यदि मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम के कुछ क्षण बिताना चाहता हूं तो इसमें अनुचित क्या है? मैं पति हूं तुम्हारा, ये अधिकार है मेरा। मेरे अधिकार का क्या राधा? अयन, अधिकार केवल प्रेम से दिया जाता है, छीना नहीं जाता। बस राधा,
तो ठीक है, यदि ऐसा ही है तो अब मैं इस कक्ष से नहीं जाऊंगा। मैं इसी कक्ष में रहूंगा, बस। राधा, समझने का प्रयत्न। ठीक है, तुम्हें यहीं रहना है, तुम यहीं रहो, मैं बाहर चली जाती हूँ। राधा! अक्रूर, उस मूर्ख अयान का अपमान करने का उद्देश्य अब तक तो सफल हो चुका होगा। वो राधा उसे छोड़कर कहीं अकेली चली गई होगी। तो अब क्या महाराज? अब ये महाबली कंस उस कृष्ण को महादुविधा में डालेगा। एक और मेरा महान प्रोतास्त्र उस राधा का अंत करने जाएगा, और दूसरी ओर कर्कशासुर दुर्वासा की तपस्या भंग करके उसे श्रापित करवाएगा। कृष्ण कोई भी विकल्प चुने, हानि उसकी सुनिश्चित है। जाओ प्रोतास्त्र, एक महान पर्वत का रूप धारण करके उस राधा को अपने नीचे कुचलो। जाओ। राधा, भयानक दृश्य, पर्वत कैसे उड़ के आ रहा है? कृष्ण! कृष्ण, कहाँ हो तुम? फंस गए ना कृष्ण। अब मुझे दुर्वासा का तप भंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि दुर्वासा का श्राप सह सकता हूं, किंतु मेरी राधा पर कोई संकट नहीं आने दे सकता।